नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी सर संस्कार। तो दोस्तों, हमारा जो पॉइंट चल रहा था संधि का, जिसमें हम उसको 3 भागों में बांटे थे उसको, तो उसमें स्वर संधि हो गई थी, व्यंजन संधि हो गई थी और अब लास्ट है विसर्ग संधि। तो बिना समय गंवाए हम सीधे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज का पॉइंट है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहेंगे? विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन हो और उसमें कुछ विकार आ जाता है तो उसी को हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो इसको 3-4 भागों में बांटा गया है, तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला है, वर्णमाला के अंदर कैसे ज्ञ तक होते हैं, तो हम शुरू से चलते हैं कैसे और ज्ञ तक। तो सबसे पहले कैसे लेकर ज्ञ तक। पहला पॉइंट है हमारा विसर्ग के बाद। विसर्ग के बाद अगर जैसे वर्णमाला है उसमें पहला और दूसरा वर्ण होता है, जैसे कै खे, चै छै, टै ठै, तै थै, पै फै। तो कै खे और लास्ट वाला पै फै, इन दोनों को छोड़ दो, बीच के रह गए, उनको लिखते हैं चै छै, टै ठै, तै थै। दोस्तों, अगर विसर्ग के बाद चै छै, टै ठै और तै थै ये आ जाते हैं तो इसका तो हो जाएगा सै, इसका हो जाएगा सै, और इसका हो जाएगा सै। ये परिवर्तन हो जाते हैं। पहला तो हमारा ये नियम है, जैसे मैंने नी प्लस चा। अब देखो यहाँ विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या है? च। तो विसर्ग के बाद च है तो फिर बीच में विसर्ग की जगह है, यानी विसर्ग की जगह, विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? स। तो ये हो जाएगा निस स। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार टै वाला देख लेते, नी विसर्ग टै, विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद टै आ गया तो बीच में क्या? विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? से, नी से टै। आपको तो ये ध्यान रखना है कि से और छे, टै और ठै और तै और ठै, इनके साथ अगर ये आ रहे बीच में आधा अक्षर, वो विसर्ग संधि होगी। अगर से आपको मिल गए से या छे के साथ तो वो विसर्ग संधि होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख लेते हैं। मने प्लस चिकित्सक, मने प्लस चिकित्सक, तो इसका जो संधि होगी वो किस प्रकार होगी? मने से चिकित्सक, लेकिन कई लिख देंगे मनोचिकित्सक, ये गलत है। व्याकरण की दृष्टि से तो ये गलत है, लेकिन ये प्रचलित है, तो प्रचलित है तो फिर इसको सही मानते हैं। ठीक, तो पहला नियम तो ये था कि विसर्ग के बाद चै छै, टै ठै और तै थै ये आ जाए तो चै छै का तो स हो जाएगा विसर्ग की जगह, टै ठै का खटकोड़ वाला स और तै थै का स। ठीक है, ये था। अब पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है अगर ए विसर्ग के बाद ए विसर्ग के बाद अगर ये तो हो गई हम चै छै, टै ठै और तै थै। अब बच गए कौन से इनमें से? पहला दूसरा कै खे और पै फै।
कैफ है और पैफ है, ये दोनों रह गए थे। अगर ये आते हैं तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ इसका उदाहरण, कोई भी, जैसे अतः, इस प्रकार से लिख दें, अतः प्लस पुर, प्रातः, अतः प्लस पुर, प्रातः प्लस काल, इस प्रकार। तो अभी देखो जी, इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है। अगर इसके बाद पै, कै, इनके बाद में पै, कै, टे, फै, खे ये आते हैं, तो इसमें कोई भी परिवर्तन हो, वो ये ऐसे कैसे आते हैं, का। ठीक है, तो यानी इसमें कुछ भी परिवर्तन हो जाए, कै खे पै फै ये आ जाते हैं, एक के बाद में कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसे कैसे लिखते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, ए विसर्ग और आ विसर्ग के बाद। ए विसर्ग और आ विसर्ग के बाद वही अभी जो मैंने बताया था, कैक है और पैफ है। कैक है या पैफ है, ये आए तो क्या हो जाएगा, से आ जाएगा इनके बाद। ए आ के बाद में कैक है और पैफ है आए, तो बीच में विसर्ग की जगह से लग जाएगा। जैसे इसमें क्या आ रहा है, आ, और इसके बाद कै, कै आ रहा है, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, से। ठीक है, इस प्रकार से पुरह प्लस कार, ब्रह प्लस पति, जैसे पुरह प्लस कार, ब्रह प्लस पति, तो क्या होगा, इस विसर्ग की जगह से लगा, इस विसर्ग की जगह से लगा, क्या बन गया, पुरस्कार बृहस्पति। तो तीसरा पॉइंट को ये था। तो इसमें रिसर्च में कोई कठिन नहीं है, सिर्फ आसान उदाहरण है, इनके आसान उदाहरण है, समझो। तो अब चलते हैं चौथा पॉइंट, ई विसर्ग के बाद रह, तो इस विसर्ग के बाद रह हो तो क्या हो जाएगा, ये ई है, ये बड़ी हो जाएगी, समझे। जैसे नी प्लस, इसमें ई आ रही है, ये विसर्ग हो गया, और इसके बाद में क्या आ रहा है, ई विसर्ग के बाद रह हो, तो फिर ये क्या, ये ई बड़ी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नीरज, इस प्रकार से। ठीक है, फिर वो देखो, नी रो, नीरो, यानी बीच में आपको कहीं भी रह दिखे और उससे पहले ई की मात्रा हो, तो वो विसर्ग संधि होगी, और विसर्ग के इसको मिला विसर्ग को हटाकर इसको बड़ी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पांचवा पॉइंट है हमारा, इसको थोड़ा ध्यान से लगाना क्योंकि इसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, शॉर्ट करते। देखो, ए विसर्ग के बाद, ए विसर्ग के बाद ये रे ले वे, तीसरा चौथा पांचवा,
वर्ण तो आप जानते हैं कै ख गै गैण है, तो कै ख को छोड़ दो, तीसरा चौथा पांचवा गै घैण है। इस प्रकार से मैं तक तो ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और यह रै ल वह है, ये आते हैं। तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा। इसको उत्तव संधि बोलते हैं, उत्तव विसर्ग संधि, उत्तव विसर्ग संधि। जैसे मन प्लस बल, देखो यहां तो ए विसर्ग आ गया, न के अंदर ए है और ये कौन सा है, पै फै पै, तीसरा वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण हो गया। तो क्या हो जाएगा ओ, यानी विसर्ग है इसको ओ बना दो, मन लो, ठीक है। इसको और उदाहरण देखते हैं। यशोदा, सरोज, तपोवन, तपोवन, मनोज। दोस्तों इसकी मैं ट्रिक बताते हैं, कभी भी आप भूल जाएं तो मुझे बता दें, ठीक है। अगर आपको बीच में कहीं भी ओ दिख जाए, बीच में कहीं भी आपको ओ दिख जाए तो सीधी विसर्ग संधि। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने उदाहरण देकर बता दिया, लेकिन हम इसका विच्छेद कैसे करेंगे। विच्छेद सीधा है, ओ की मात्रा को हटा दो और बीच में विसर्ग लगा, यशोदा है, बन गए सरोज, बन गए तपोवन। यानी जहां पर ओ की मात्रा लगी है उसी को वहीं पर ही विसर्ग बना दो, सीधी बात है। तपोवन है तो तय तय यहाँ विसर्ग बना दो, मनोज मैंने विसर्ग बना दो। ओ की मात्रा, अगर आप बोलेंगे कि सर आपने तो गुण संधि के अंदर भी बताया था कि ओ दिख जाए तो गुण संधि होगी, हाँ बताया था, लेकिन उसका उदाहरण देखो। ये बताया था मैंने महोदय, इस प्रकार से इसके अंदर गुण संधि के अंदर तो ए के बाद ए और आ, ए और आ के बाद अगर ओ आ जाए तो वो ओ हो जाता है। अब इसमें देखो महा प्लस उदय, अब इसमें देखो आ और आ के बाद उवार, तो ये तो इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। मुझे आप इनमें बताओ कि इनमें आ और उ कहाँ पर आ रहा है। जैसे प्लस दा आ रहा नहीं है, सरय प्लस जय नहीं आ रहा, तपय प्लस बल नहीं आ रहा, मनय प्लस जय नहीं आ रहा। इनमें तो अ और उ आता ही नहीं है। अगर ए और आ गए तो फिर वो गुण संधि में आ जाएगा। अगर ऐसे आ, दो चीजें ध्यान रखो, अगर बीच में कहीं भी आपको ओ दिख जाए तो पहले तो ये करके देख लो ए और आ रहा है संधि विच्छेद करके, अगर वो आ रहा है तो गुण संधि, नहीं है तो फिर विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा यहीं तक, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एक के बाद अगर 11 लगे है और 3 4 5 ये वर्ण आते हैं तो विसर्ग संधि ओ हो जाएगा, वो विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा, सीधा बात है। ठीक, और हमारा लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट भी यही है, एक छोटा सा बस चेंजिंग करना पड़ेगा, यही
अब देखो, मैंने अभी क्या बताया था, ए विसर्ग, ये बताया कि ए विसर्ग के बाद ये रह है और तीसरा चौथा पांच, ये वर्ण, ठीक। इसमें एक के बाद नहीं, एक के अलावा अन्य सवाल, इसमें एक के अलावा अन्य स्वर हो, जैसे ई, ऊ, इस प्रकार से, ठीक है। उनके बाद वही वर्ण, कौन से, ये रे ले है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यह रे ले है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये हो तो विसर्ग की जगह विसर्ग रे में बदल जाएगा। समझ गए? समझ में आया नहीं आया? दोबारा से, उसमें तो पढ़े थे इससे पहले में कि एक के बाद यह रह ल व है 3 4 5 ये वर्ण आए तो वो ओ में बदल जाएंगे। इसमें एक के अलावा दूसरा वर्ण, अन्य वर्ण ई, ऊ, ये आ गए और इसके बाद यह रह ल व है 3 4 5 वो ही है, तो ये रे में बदल जाएगा विसर्ग। कैसे सर? ऐसे। प्लस से पहले छोटी ई आ रही, ए विसर्ग नहीं आ रहा, और इसके बाद ध कौन सा वर्ण है? 1 2 3 4 चौथा वर्ण, थ थ ध थ चौथा वर्ण। ए के अलावा अन्य स्वर ई आ गया और ये चौथा वर्ण आ गया, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? रे में। क्या हो जाएगा? निर्धन। इस प्रकार से। और देखो, दो प्लस गम, दुर्गम, ये दुर्गम हो जाएगा। और देखो, दो प्लस गम, प्लस धन, दोस्तों उदाहरण तो चाहे कितने भी ले लो, उदाहरण कितने भी ले लो, मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूं। मेन पॉइंट, बस ये मेन पॉइंट देख लो। अगर आपको बीच के अक्षर है उसके ऊपर ये रह दिखता है तो विसर्ग संधि है। बस मेन पॉइंट ये देख लो। अब ऐसे आप कैसे कोई भी, जैसे मैं यहां लिखूं पुनर्बलन, विसर्ग संधि है, इसमें देखो आंख मीच के गोला लगा दो, ठीक है। तो ये था हमारा, ऐसे कोई भी अगर अक्षर है आप तो आंख मीच कर विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये था हमारा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।